So today we will be starting with the second chapter, structure of atom के numericals कर लेते हैं, discuss. Okay, so write down the first numerical. Write down the first numerical. तो आप ये रिलेशन पढ़ के आए हो, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट? इस रिलेशन में से पहले न्यूमेरिकल्स करते हैं. राइट डाउन. Find the ratio of the wavelengths. Find the ratio of the wavelengths corresponding to the frequencies. Corresponding to the frequencies. Nu1 is equal to 7.35 into 10 raised to power minus 14 per second. And nu2 is equal to 4.47 into 10 raised to power 14 per second. Okay, you have to find the ratios of the wavelength. You have to find lambda 1 by lambda 2. Calculate it and give me the answer. अभी बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल मैंने दिया है, ठीक है? तो सॉल्व इट. एक्सप्रेशन आपके सामने है, वैल्यूज आपके सामने हैं. लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालो. Calculate lambda 1 by lambda 2. So if I write the expression for the lambda, that will be c by nu is equal to lambda. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा c by nu1 into c by nu2. c cancel हो जाएगा, so you will be getting nu2 by nu1. So put the values and solve. nu2 by nu1 put करो और आंसर बताओ मुझे. हाँ जी बेटा. नमन कितना आंसर आया बेटा? So substituting the values, we will be getting 4.47 into 10 raised to power 14 over 7.35 into 10 raised to power minus 14. That is actually 14, दोनों 14 हैं. By mistake गलती लिखा हुआ है. So 10 raised to power 14 by 14 they will cancel out. You have to solve 4.47 over 7.35. कितना है आंसर बेटा? So that is not 1.6 Himanshu. Yes, that is 0.60. So lambda 1 by lambda 2 is 0.60. और अगर आप राउंड ऑफ करके उस फिगर को लिखोगे that will be 0.61. ठीक है? Write down the next numerical. Write down the next numerical. A 100-watt bulb emits monochromatic light. बल्ब है जिसकी पावर जो है वो 100 वाट है और उसमें से जो वेवलेंथ निकल रही है that is 400 नैनोमीटर. Calculate the number of photons. You have to calculate the number of photons that are actually emitted per second by bulb. तो हमने नंबर ऑफ
फोटोन्स कैलकुलेट करने हैं जितने उस बल्ब में से आ रहे हैं। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है? व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन्स दैट विल बी इक्वल टू द टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब। बल्ब की टोटल एनर्जी कितनी है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी कितनी आएगी? तो टोटल एनर्जी आपको बल्ब की दी हुई है, दैट इज 100 वॉट। ठीक है, ये जो 100 वॉट है दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द बल्ब। अब आपने एनर्जी निकालनी है वन फोटोन की। एक फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल होती है बेटा? इज इक्वल टू h nu। energy of one photon is equal to h nu. Okay, so where nu is equal to c by lambda. So from this expression you will be calculating the energy of one photon. Calculate it and solve it. Energy is equal to h nu के equal होती है ना energy, ठीक है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने स्टडी किया था इसको, इज इक्वल टू एच न्यू। सो टोटल एनर्जी इज 100 वॉट। लैम्डा को हमने कन्वर्ट कर लेना बेटा। नैनोमीटर कितने होते हैं 1 मीटर में? नैनोमीटर 1 मीटर में कितने होते हैं? 10⁻⁻⁹। Okay, so this conversion we have to use here. चलिए बेटा सॉल्व फॉर इट। Solve it and give me the answer. पहले एनर्जी बताओ, वन फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल आई है? What is the energy of one photon? Okay, what is the value of H? याद है ना आपको H की वैल्यू कितनी है बेटा? 6.626 into 10⁻⁻34 is H. C is the speed of light, that is 3 into 10⁸ meter per second. ठीक है, लैम्डा आपको गिवन है, आपने ये वाली वैल्यूज जो है उसमें सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके, तो H भी मैंने आपको बता दिया है, C भी बता दिया है, लैम्डा भी बता दिया है, सारी कन्वर्जन भी बता दी हैं। अब उसको सॉल्व करो। So energy of photon is 5.5 into 10⁻⁷. That is not 5.5 actually. रिद्धि, that is not 5.5. आप बहुत ज्यादा वैल्यू बोल रहे हो। Yes काव्य, that is 4.96 into 10⁻⁹. Very good. तो एनर्जी की वैल्यू आई है 4.96 into 10⁻⁻⁹. ओके, सो नाउ डिवाइडेड बाय 100। इसको 100 से डिवाइड करो और मुझे आंसर बताओ। प्लीज चेक हियर, आइदर इट इज 10⁻⁻19 और 19। 10⁻⁻19 आ रहा है कि 10⁻19 आ रहा है बेटा? कितना है? माइनस ही आ रहा है ना, बुक में गलत है। चलो नेक्स्ट निकालो बेटा। नंबर ऑफ फोटोन्स निकालिए।
ओके माइनस है, ठीक है बेटा। कैलकुलेट फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स नाउ। हाँ वो हो गया, उसके बाद 100 से डिवाइड करो उसको, नंबर ऑफ फोटोन्स निकालने हैं ना हमने। तो टोटल एनर्जी बल्ब की है 100, 100 को वी विल बी डिवाइडिंग बाय 4.96 इंटू 10⁻⁻19। ओके सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली आपने 1/5 को डिवाइड करना है, ये 10⁻2 है, ठीक है, 19 इसमें ऐड हो जाएगा। सो 1/5 इंटू 10⁻21, 1/5 इज 0.2 समथिंग, ठीक है। सो दैट विल बी 2 इंटू 10⁻20, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, राइट बेटा। So that is 2.1 into 10⁻20 is your answer, क्योंकि जब आप इसको सिंपली डिवाइड करोगे 100 के साथ तो 4.9 को वी कैन एज्यूम 1/5, ठीक है, 1/4.9, 4.9 को हम 5 एज्यूम कर सकते हैं, इनटू आ जाएगा 10⁻21, तो दिस विल बी 0.2 समथिंग। तो इसको मैं 2 को शिफ्ट कर दूंगी तो 10⁻20 पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो लिटरली आपका राउंड ऑफ करके आंसर इतना आ जाएगा। ओके ठीक है बेटा, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट नाउ। So all of you have studied the photoelectric effect where the ejection of electron takes place. ठीक है, हम सबने photoelectric effect पढ़ा है where if we are giving the desired energy to the photon as h nu, E is equal to h nu, energy of photon. Okay, so that will be equal to the threshold energy h nu naught plus kinetic energy. Okay, so this is the photoelectric equation. Photoelectric effect की ये equation है. Now we will be using this equation for doing the numericals. Okay, so write down the numerical now. In a photoelectric effect, irradiation of metal with a frequency, irradiation of a metal with a frequency 5.2 into 10⁻14 per second yields electron with maximum kinetic energy, yields electron with maximum kinetic energy, or simply I'll write down here energy. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, दैट इज 1.3 into 10⁻⁻19 joule. Calculate the threshold frequency of the metal. You have to calculate the threshold frequency. Start doing it. आपको एनर्जी ये सारी चीज गिवन है एज इट इज. Beta question is photoelectric effect experiment. The metal irradiation of a metal with a frequency of 5.2 into 10⁻14 per second. It yields an electron with kinetic energy 1.3 into 10⁻⁻19 joules. You have to calculate the threshold frequency for the atom. You have to calculate the threshold frequency for the metal. So everything is given to you. You just have to simply calculate. न्यू भी गिवन है आपको, ये भी सारी चीज दे दी हुई है, एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और न्यू नॉट निकालो. कैलकुलेट न्यू नॉट बेटा.
हाँ जी बेटा, सॉल्व कर रहे हो? You just have to simply divide this equation by h. h से divide करोगे, so you will be getting kinetic energy by h. ठीक है, यहाँ से हमने न्यू नॉट निकालना है. So this is your expression, right? तो न्यू की वैल्यू आपको गिवन है, मैंने दी हुई है, that is 5.2 into 10 raised to power 14 minus kinetic energy is given 1.3 into 10 raised to power minus 19. h की वैल्यू 6.6, 26 into 10 raised to power minus 34. That is nu naught. So solve for it and give the answer. निकल गया बेटा? So 5 into 10 raised to power minus 5. That is not right. Japan, that is not right बेटा. हाँ जी, anyone else who has solved? नमन किया सॉल्व बेटा? Anyone else who has solved बेटा? हाँ जी, किसी ने सॉल्व नहीं किया बेटा अभी तक? इतना टाइम पेपर में थोड़ा ना मिलेगा. So you can simply write down the answer. आप घर पे इसको solve कर लेना, ठीक है? That is 3.24 into 10 raised to power 14 per second. ठीक है? बेटा h को डिवाइड कर दिया ना, इक्वेशन थी h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी. तो ये h डिवाइड हो गया, यहाँ पर हुआ तो h के साथ h कैंसिल हो गया, यहाँ पर हुआ तो h नीचे आ गया यहाँ पे. ठीक है, फिर आपने न्यू नॉट निकालना था तो न्यू में से इसको माइनस कर दिया हमने. ओके, सो यू कैन सॉल्व दिस. Write down the next question. Write down the next question. For photoelectron, the frequency is given by the expression. For photoelectron, the energy is given by the expression 3.3 into 10 raised to power 15. 1 over 2 square minus 1 over n square. If the wavelength of the electron is 6600 angstrom, what will be the value of n? You have to find the n. Now let me know the conversion for angstrom to meters. कितने एंगस्ट्रॉम्स कितने मीटर बनाते हैं बेटा? 1 angstrom is 10 raised to power minus 10 meters. ठीक है जी, start doing this. Firstly, you are given the wavelength. इस वेवलेंथ को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, वेयर न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा. ठीक है, लैम्डा हमें गिवन है, इस लैम्डा को यूज करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे, क्योंकि दो चीजें हम साइड बाय साइड एक इक्वेशन में से नहीं निकाल सकते.
तो वी मस्ट बी नोइंग न्यू फर्स्टली, ठीक है। वेवलेंथ आपको गिवन है, सी की वैल्यू तो है ही कांस्टेंट, तो सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू एंड सॉल्व फॉर न्यू फर्स्टली। न्यू निकालिए, फिर न्यू वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन। पहले मुझे न्यू की वैल्यू बता दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ न्यू? दैट आई गेस इज इजी टू फाइंड, कि नहीं? So Japan is giving answer 0.0004 into 10 raised to power 18. Beta, this is not the standard question or giving answer. Standard form में दो उसको, आंसर को। स्टैंडर्ड फॉर्म्स आपको पढ़ाई हुई हैं, पॉइंट के पहले एक डेसिमल आना चाहिए। इफ यू आर सेइंग 4 पॉइंट समथिंग, 4.5, yes, into 10 raised to power minus 14, sorry, plus 14, okay? So 4.54 into 10 raised to power 14 is the answer. तो यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई है। अब निकालिए इस एक्सप्रेशन में सारी वैल्यूज पुट करके एन की वैल्यू निकालो। यू हैव कैलकुलेटेड न्यू एज 4.5 into 10 raised to power 14 is equal to 3.3 into 10 raised to power 15, 1/4 minus 1 over n square। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। So 4.5 into 10 raised to power 14 divided by 3.3 into 10 raised to power 15, 1/4 minus 1 over n square। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो, फिर उसमें से 1/4 जो है राइट। चलिए बेटा, गिव मी द फाइनल आंसर। So 1/4 it will be approximately giving you 0.25। 0.25 में से ये इसको सॉल्व करके कितना आया, एनीवन? 4.5 into 10 raised to power 14 over 3.3 into 10 raised to power 15, इसको सॉल्व करके कितना आया बेटा?
so that is 1.36 into 10 raised to power -1. ठीक है काव्या, can we write it as 0.136 और 7? ठीक है, अगर वो 0 पॉइंट समथिंग है तो हम उसको भी इसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/n², राइट? नाउ कैलकुलेट द n फ्रॉम हियर. Calculate the n from here. So ये आपको देगा 0.113. Okay, right? So after that, what you have to do, you have to divide 1/113 is equal to n². Okay, so approximately if you write it down, you will be getting 8.85 is equal to n². ठीक है, तो 8.8 is simply 9 assume कर सकते हैं. ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट करोगे तो that will be giving you 3. ओके, थोड़ी कैलकुलेशन पार्ट है, आपने सॉल्व कर लेना उसको. ओके, चलिए रेस्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो.